जय हिंद दोस्तों। आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान के जिहादियों ने बड़ी कायरता के साथ भारतीय वायुसेना के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें वायुसेना के 5 जवान बुरी तरह से घायल हुए। तो जवान विक्की पहाड़े जगह पर ही वीरगति को प्राप्त हुए, जिस पर भारतीय वायुसेना काफी गुस्सा थी। और इसी घटना के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी जी ने स्टेटमेंट जारी करके ये कहा था कि अगले 1 हफ्ते के भीतर इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड को ढूंढकर मार दिया जाएगा, प्लस उन जिहादियों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे वाहन पर फायरिंग की थी। और देखिए दोस्तों, जैसे एयरफोर्स चीफ ने कहा था, आज ठीक वैसे ही खबरें देखने को मिल रही है। ये आज तक की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक कश्मीरी पंडितों का कातिल, सिर पे 10 लाख का इनाम और आतंकियों के A++ कैटेगरी में शामिल जिहादी बासित अहमद को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान दुखी है। सबसे पहले जान लीजिए कि बासित अहमद था कौन और भारतीय सुरक्षा बलों ने पुंछ हमले के बाद 72 घंटे के अंदर ही इसे जहन्नुम में क्यों पहुंचा दिया। तो बासित अहमद कई हत्याओं का मास्टरमाइंड था, खासकर कश्मीरी पंडितों के। ये था तो भारत का ही निवासी, लेकिन इसने अपनी खोपड़ी लश्कर तैयबा और TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट फोर्स को बेच दी थी, जिसके चलते उसे आज ऐसी मौत मिली है। और ऐसे बहुत से कश्मीरी युवा है जो इसी के बताए रास्ते पे चलकर बेवजह भारतीय सेना के हाथों मर रहे। वैसे TRF को इसलिए गठित की गई है ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक लिस्ट में आने से बच पाए, जबकि TRF को पैसे पाकिस्तान सरकार ही मुहैया कराती है। कहते हैं बीते दिनों घाटी में जितने भी हमले हुए उन्हें प्लान करने के पीछे इसी बासित का दिमाग था। इसकी सटीक प्लानिंग और तेज दिमाग की वजह से ही पाकिस्तान के जिहादियों ने इसे आतंकियों के A++ कैटेगरी में शामिल किया था, यानी टॉप लेवल का टेररिस्ट था। कहते हैं अभी 3 दिन पहले जो पुंछ में वायुसेना के जवानों पे हमला हुआ, उसमें भी इसी का हाथ था। यह कब से भारतीय सेना के रडार पर था, प्लस इस पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। बासित को लग रहा था कि इतने दिनों से भारतीय सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अब क्या करेगी। लेकिन बासित ये भूल चुका था कि भारतीय सेना हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मसले को सुलझाने की कोशिश करती है, और अगर उससे बात नहीं बनी तो स्पेशल ऑपरेशन चलाती है। और जिस दिन स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया उस दिन कोई नहीं बचता। इसीलिए तो वायुसेना प्रमुख ने सरेंडर करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन उससे पहले ही बासित को कब्र में पहुंचाया गया। इसके अलावा उन हमलावरों के भी एनकाउंटर की खबरें आ रही है जिन्होंने सेना के ट्रक पर फायरिंग की थी। हो सकता है कि ये TRF के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि उनका मास्टरमाइंड मारा गया। खैर, एयरफोर्स ने तो अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन आप सभी जवान विक्की पहाड़ी के बलिदान के लिए एक जय हिंद लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।